वियतनाम सीरीज के चौथे और आखिरी एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग वियतनाम की राजधानी हनोई में थे और यहाँ का कल्चर, यहाँ का स्ट्रीट फूड और बेहतरीन सी ट्रेन स्ट्रीट देखने के बाद अब बारी थी इसके आसपास के इलाके एक्सप्लोर करने की। और इस एपिसोड में आप देखेंगे हेलोंग बे क्रूज, जहाँ हमने एक रात के लिए स्टे भी किया था। और साथ ही आप देखेंगे एडवेंचर से भरी हुई बोट राइड जो आपको लाइमस्टोन की गुफाओं के अंदर तक ले जाएगी। पे मेरा हाथ टच कर जाएगा अगर मैं करूँ तो। वो लगी बच गया। वो देख, ये देख, पलटी ये देख। कई बार ये डेंजरस रहती है, कहेंगे अभी ये पलटने वाली थी, बोट बच गई है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ का मजेदार फूड। ये जी 65,000 की कॉफी है। यहाँ का वियतनाम का हुक्का बोल लें इसको। क्या बात है। ये देखो जी, सुबह का टाइम है, करीबन 8 बजे हैं और आप रश देख लें जरा। वियतनाम की राजधानी हनोई एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है जिसकी सड़कों पर ज्यादातर बाइक्स का बोलबाला रहता है। दिन हो या रात आपको यहाँ का ट्रैफिक कंजस्टेड ही मिलेगा। यहाँ दिल्ली की स्किल्स काम करती हैं क्रॉस करने के लिए। वेल, गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं हूँ वियतनाम में और वियतनाम की कैपिटल है हनोई। नॉर्दर्न रीजन है ये वियतनाम का और हम आज जा रहे हैं हनोई से हेलोंग बे। वहाँ पे क्रूज़ है और मेरे साथ इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, फैमिली भी साथ में है। मैं आपको अपने फैमिली के सबसे छोटे मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। शी इज़ नंदिनी, मेरी भांजी है ये। नंदिनी, हम आज क्रूज़ पर जा रहे हैं, क्या प्लान है? पता ही है आपको, पूरा दिन वहाँ पे हमारा स्टे है, एक्टिविटीज हैं। हमने एक टिपटॉप आइलैंड जाना है, बहुत सारे केव्स हमें दिखाए जाएंगे। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन द क्रूज इज हमारी कुकिंग क्लास भी है, एंड विच आई एम मच वेटिंग फॉर कि मेरे को देखना है कि होगा क्या उसमें, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। और रात को पार्टी भी है। हाँ, पार्टी भी है, रात को पार्टी भी है। और केव्स भी जो है ना, वो लाइमस्टोन की केव्स हैं और बड़े बड़े पहाड़ के नीचे से गुजरना है और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मिलते हैं हेलोंग बे में। स्टे ट्यून्ड। हनोई से हेलोंग बे का रास्ता करीबन 160 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है। इस रास्ते में कई टोल भी आते हैं और यहाँ के टोल पर सेंसर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि गाड़ियों को रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और इस पूरे रास्ते में एक स्टॉप ओवर होता है और मंजिल से ठीक पहले स्टॉप ओवर होता है लेजेंड पर्ल। ये कंपनी है जो नेचुरल पर्ल्स में डील करती है। ये यहाँ बताते हैं कि पर्ल बनता कैसे। एक फॉरेन मटेरियल या सब्सटेंस को ओयस्टर शेल में इम्प्लांट करते हैं और कुछ सालों बाद जब वो फिर निकाले जाते हैं तो उनमें से नेचुरल पर्ल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनका यहाँ एक बड़ा सा शोरूम भी है जहाँ से आप ये सब खरीद भी सकते हैं। वियतनाम इज ऑल अबाउट कॉफी एंड पीपल आर सो क्रेजी अबाउट द वियतनामीज कॉफी। ये जी 65,000 की कॉफ़ी है और कॉफ़ी में ब्राज़ील के बाद अगर किसी का नाम आता है ना तो वो है वियतनाम। कहीं भी स्टॉप ओवर मारो, आई विल जस्ट टेक दिस कोकोनट कॉफ़ी, वेरी फ्लेवरफुल एंड वेरी रिफ्रेशिंग। बहुत आला। और थोड़ी ही देर में हम लोग बे पहुंच गए और चूंकि हम लोगों ने यहाँ नाइट स्टे करना था तो हम थोड़ा सा लगेज भी साथ में लेकर चल रहे थे। ओके। दिस इज अ चेक इन एरिया। दिस इज हा लॉन्ग बे। यहाँ से क्रूज चलते हैं। यहाँ पे ना 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप दिन के टाइम ही इसकी बुकिंग करवाएं और शाम को आप एंजॉय करके जा सकते हैं, या आप यहाँ पर नाइट की बुकिंग भी करवा सकते हैं और यहाँ पे स्टे करें और रात को जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पे कुकिंग क्लासेस हैं, यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, यहाँ का एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं। इसकी वर्थ है कि नहीं ये तो मैं आपको ना कल सुबह ही बताऊँगा। बाकी बहरहाल यहाँ पे अंदर चलते हैं जी। आधे घंटे के अंदर मैं आपको अपने क्रूज़ का जो है ना एक रूम टूर दूंगा
और खाने पीने की जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर उसके बारे में अप्राइज करवाऊँगा। ये रास्ता है अंदर जाने का और आपका स्वागत यहाँ ड्रैगन डांस से कुछ इस तरह से किया जाता है। हेलो। ओके। क्रूज तक पहुंचने के लिए छोटी मोटर बोट इस्तेमाल की जाती है जिसके जरिए आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone really up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Hello, Feeling xin outcast. chào. Only got Welcome one drink. better go They with offer. enough cash in the bag, stadium Okay. packed. Baby, I'm bad. ये है जी वेलकम ड्रिंक दिया इन्होंने। तरबूज का पानी है ये। ओके। वाटरमेलन जूस है जी। इसको तरबूज का जूस भी बोला जाता है। Just to have a room tour and our room is 205. ये है जी वुडन थीम में रूम है, छोटा सा रूम है और बेसिक फैसिलिटीज़ एसी वगैरह है, सब कुछ है यहाँ पे। नाइस वॉशरूम एंड मेन चीज़ है ना जी, ये देखें। I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging on till the hits coming all ये cash. है असल I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot. इस शिप के 2 डेक हैं और पहले डेक का रास्ता सीढ़ियां चढ़कर यहाँ के रेस्टोरेंट से गुजरता है जहाँ हम लोगों ने अभी लंच करना था। डेक एरिया। ठंडी ठंडी हवा और बहुत बढ़िया। देखिए बात करें ना वियतनाम की करेंसी की तो यहाँ पे लाखों में बातें होती हैं। ये मैं आपको ज़रा नोट दिखा देता हूँ। ये 5 लाख का एक नोट है, ये 3 नोट निकलेंगे 5-5 लाख के और उसके बाद है ये 2 लाख का नोट और ऐसे ही 1 लाख के और बाकी तो चिल्लर समझी जाती है। इसका वॉल्यूम बहुत है लेकिन वैल्यू कम है। अगर आप 1 लाख की बात करें ना विज़ सिंप्लिसिटी में आपको बताता हूँ, अगर 1 लाख VND बोलते हैं इसको, वियतनामीज डोंग, उसका मतलब होता है 350 रुपये इंडियन करेंसी के अंदर। बहुत बढ़िया। लुक एट द व्यू। अच्छा है ना। ये सारा जो हेलोंग बे है ना, दिस इज़ क्वाइट फेमस। यहाँ पे जो है ये सारे लाइमस्टोन के माउंटेन्स हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे आइलैंड्स बोल लें इनको, माउंटेन्स भी क्या है, और सारे लाइमस्टोन्स के हैं। और दिस एमराल्ड ग्रीन वाटर, दिस मेक्स हेलोंग बे एज ब्यूटीफुल लाइक यू। हमारा लंच रेडी था और हम लोग अब नीचे आ गए जहाँ सबके टेबल्स एलोकेटेड थे। खाना बुफे सिस्टम था और वेज और नॉन वेज दोनों स्प्रेड्स थे। मैंने यहाँ 3-4 चीज़ें ली हैं। ये है जी स्प्रिंग रोल सी फूड वाला। देन आई हैव दिस फ्राइड फिश, चिकन करी, then lemongrass chicken and this is chicken and mushroom chicken soup। सबसे पहले मैं ट्राई करने लगा हूँ ये है सी फूड स्प्रिंग रोल। स्वीट टेस्ट है, थोड़ा सा मीठा है, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर डाला हुआ, लेकिन ये जो कवरिंग है ना इसकी, ये राइस पेपर की है, वेरी क्रिस्पी। दिस इज अ लेमन चिकन। अच्छा है, च्यूई है, अच्छा खाना। और चावल आपको पता ही है यहाँ के बड़े स्टिकी होते हैं और छोटे होते हैं, जिनकी हमें आदत नहीं है। हम खाते हैं बासमती, बड़े बड़े और खिले खिले चावल। इट्स ओके। सी माय डॉटर इज ट्राइंग दिस श्रिम्प। कैसे देख रहा है यार बेचारा। ओके, बता दिए क्या? इसकी पहले कवरिंग उतारते हैं सारी। श्रिम्प आना मुझे।
She has removed the covering. Okay. Oh boy. Oh. No, she can eat it whole. This also. Oh, okay. Okay. Just give the review. How is it? Tastes like a prawn. Tastes like a prawn. Okay. Good. Thank you. खाना खाने के बाद अब बारी थी यहाँ की एक्टिविटीज की। और एक्टिविटी के लिए आपको शिप से छोटी मोटर बोट से आना जाना होता है। और हमारी पहली एक्टिविटी थी बोटिंग अंडर द केव। यहाँ आपके पास कायाकिंग करने की भी चॉइस रहती है, लेकिन हम लोगों ने बोटिंग करना ही ठीक समझा। और गुजरना है जी इस केव के नीचे से। ये जो आप सामने आइलैंड्स देख रहे हैं, ये कुल मिला के हैलोंग बे में 2000 के करीब हैं। और ये सारे लाइमस्टोन के हैं। और ये इनहैबिटेबल आइलैंड है। किसी किसी आइलैंड पर आपको मंकीज जरूर नजर आएंगे। बड़ा सा लाइमस्टोन का पहाड़ और उसके नीचे संकरी सी आर पार होती छोटी गुफा। और गुफा की हाइट इतनी कि हाथ उठाते ही पत्थर से टच हो जाए। पीछे देख कितनी सारी बोट्स हैं यार। केकिंग भी हो रही है और बोट्स भी हैं। और इस केव के नीचे से गुजरना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। ओ लगी, बच गया। ओ देख, ये देख, पलटी। ये देख, कई बार ये डेंजरस रहती है केकिंग। अभी ये पलटने वाली थी, बोट बच गए ये देख। इसलिए वी हैव प्रेफर्ड दिस। यहाँ का माहौल देखने वाला होता है। दूसरे शिप से आए और भी काफी सारे ग्रुप्स बोटिंग एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और गाने गाना यहाँ काफी पसंद किया जाता है। गाने गा रहे हैं भाई। करीबन 1 घंटे की बोट राइड के बाद हम पहुंच गए अपनी अगली मंजिल की ओर, जो थी संग सॉट केव। Check the mic and make sure it sound right, boys. पूरे हैलोंग बे में कुल 59 केव्स हैं। और ये संग सॉट केव यहाँ की सबसे फेमस केव है, जो जानी जाती है अपनी कुदरती लाइमस्टोन से बनी कलाकृतियों के लिए। इसके मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। और जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी आर्ट गैलरी में आ गए। और मजे की बात यह है कि इस गैलरी के कलाकार खुद कुदरत है, जो किसी करिश्मे से कम नहीं। और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, ये चैम्बर जो है और कंजेस्टेड होता जा रहा है। जब आप इसके आखिरी चैम्बर में आते हैं तो ऐसा लगता है किसी बड़े से ऑडिटोरियम में आ गए। और ये सारी कलाकृतियां पानी के कटाव के कारण बनी, जो आपको मलेशिया की बाटू केव्स की याद जरूर दिलाएंगे। ये मुझे कुछ मलेशिया की जो बाटू केव्स है ना, उसके जैसे बिल्कुल लग रही हैं। यहाँ करीबन 1 किलोमीटर की वॉक है, जिसे पूरा करने में आधा घंटा लग जाता है। आप हैलोंग बे आएंगे ना, तो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे ये सॉन्गसेट केव्स में। बहुत ही खूबसूरत है, कुदरत का अद्भुत करिश्मा है। और इसको एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। और जब आप इसको कंप्लीट करके यहाँ पे आते हो ना, एंड पॉइंट पे, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट हियर। लुक एट द व्यू, ब्यूटीफुल हैलोंग बे। Yeah, it's a good kitty. Man. Okay, she's hungry. Yeah, she's hungry. I don't have any. दिन अब ढलने को था और हम लोग अब वापस क्रूज पर आ गए थे। शाम की चाय, कॉफी और स्नैक्स तैयार थे। और कॉफी पीते हुए यहाँ से सनसेट होता हुआ काफी खूबसूरत लग रहा था। अब यहाँ शाम की एक्टिविटीज की तैयारी तेज हो गई थी, जिनमें ये कुकिंग क्लासेस करवाते हैं और काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। रात होते होते यहाँ का माहौल पूरा बदल जाता है। दूसरे शिप्स भी यहीं एंकर डालते हैं और दूर से जगमगाती लाइट्स में काफी खूबसूरत लगते हैं। देखिए जी, अगर आपका बजट अलाउ करें ना, तो मेरे ख्याल से आप नाइट स्टे यहाँ पे क्रूज़ पे ज़रूर करें। 2 ऑप्शंस होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप दिन का भी क्रूज़ ले सकते हैं, लेकिन रात में ना
ये पर्क्स जो हैं, ये व्यू वगैरह जो हैं, ये मेरे ख्याल से आप मिस करेंगे अगर नहीं करें। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो इसके लिए आप ज़रूर जाइए। स्टे फॉर वन नाइट एट क्रूज। और फिर शुरू होता है डांस का दौर, जो रात काफी देर तक यूं ही चलता रहता है। And you are in Vietnam, you should have a local beer, Hanoi. और सुबह जब नींद खुली तो नजारा कुछ इस तरह का था और अपर डेक पर ताई ची प्रैक्टिस की जा रही थी। हम लोग अब वापस हनोई की तरफ चल पड़े। हेलोंग बे के अलावा हनोई से आप लोग निन बिन का टूर भी कर सकते हैं और वहां पर टैमकॉक जरूर जाइएगा। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर भी लाइमस्टोन केव्स हैं, लेकिन यहाँ जो बोट चलाती हैं वो सारी लेडीज हैं और यहाँ ये बोट बड़े खास तरीके से पैरों से चलाई जाती है। और यहाँ पे हमने एक चीज़ ली है, उसको बोलते हैं मोची, है स्वीट होती है और मेरा बेटा खा रहा है, ज़रा देखें है कैसा। शिवम आप खा रहे हैं मोची? मोची हैं, ज़रा बताएं टेस्ट है कैसा इसका। कल जैसे किंग्स रोटी खाई थी हमने, हाँ तो वो थोड़ी क्रिस्पी थी, थोड़ी सॉफ्ट है और इसकी जो फीलिंग है वो कल चॉकलेट थी तो इसकी थोड़ी अलग सी फीलिंग है। तो मेरे को जो फील हुआ इसमें वो है कि पतीसे को जब तुम लिक्विड करके कर देते हो वैसी सी फीलिंग है इसकी। बट गुड वन। वियतनाम का ये टूर मुझे काफी समय तक यादगार रहेगा। अगली कुछ कहानियां राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर से आएंगी। तब तक के लिए शुक्रिया।